हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये वीडियो इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें आप जानोगे कि इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें किन्हें बोलते हैं और उनका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उनके बेसिक रूल्स वो सारे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इक्वेशन समझने से पहले 7th क्लास पे आइए थोड़ा सा। आपने वहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा था, जैसे कि 5x, 2x माइनस 3, 3x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इस तरह की एक्सप्रेशंस को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। ये 7th क्लास में थी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर ये जो x, y इस तरह का चीज़ देखते हो ना आप, x, y, z, a, b, c, ये एल्जेब्रा होता है। एल्जेब्रा यानी कि ABCD। तो जिन एक्सप्रेशंस के अंदर ये x, y, z, p, q, r, a, b, c होता है उन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब ये तो सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इन एक्सप्रेशन के सामने मैं इज इक्वल टू का निशान लगा के और इसे किसी चीज़ के बराबर लिख देता हूँ तो फिर वो बन जाती है इक्वेशन। अब इन्हीं को मैंने इक्वेशन बना दिया। यहाँ 5x इज इक्वल टू करके मैंने 25 लिख दिया, तो अब ये एक इक्वेशन बन गई है। 2x माइनस 3 था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर इसको मैं बराबर करके किसी वैल्यू के बराबर दिखा देता हूं तो फिर ये एक इक्वेशन बन जाती है। इन्हें हम इक्वेशन बोलते हैं। अब इक्वेशन के अंदर जो है कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए ये क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 13। एक सिंपल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर ये जो हम इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं इसे बोलते हैं हम साइन ऑफ इक्वलिटी। इक्वल टू का निशान है तो इक्वल दिखाता है कि ये इक्वल है दोनों साइड ही। और इक्वल टू से पूरा का पूरा जितना भी लेफ्ट में लिखा हुआ है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। यानी लेफ्ट साइड में है ना ये, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। और जो राइट में पार्ट है उसे बोलते हैं हम राइट हैंड साइड। और यहाँ जो ये x, y, z, p, q, r, a, b, c जो भी एल्जेब्रिक चीज होती है ना यहाँ पे, वो हमारा इक्वेशन के अंदर होता है वेरिएबल। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इक्वलिटी का निशान और ये वेरिएबल, इन सब से मिलकर ही एक पूरी इक्वेशन तैयार होती है। अब इक्वेशन बहुत तरह की होती हैं। बड़ी क्लासेस में आप कई तरह की इक्वेशन पढ़ने वाले हो, लेकिन आपका जो चैप्टर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस होंगी और वन वेरिएबल में ही होंगी। इन दो बातों का ना एग्जैक्ट एक मतलब है, उस मतलब को समझिए। पहले समझिए लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है। यानी जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो सिर्फ इसका एक ही आंसर होगा। और यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना उसकी सिर्फ पावर 1 होती है। जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए, यहाँ पे वेरिएबल जो है x है, x की पावर 1 ही है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ऊपर में देखिए तो यहाँ 5x इज इक्वल टू 25, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर 1 है। यहाँ पे ये नहीं है, क्योंकि पहली बात तो इसके अंदर वेरिएबल ही 2 हैं। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल यानी कि ओनली वन वेरिएबल। आपकी इक्वेशन में सब जगह पे या तो x ही हो या फिर y हो या a ही हो, कुछ भी हो, वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसकी जो पावर है हाईएस्ट वो 1 ही होनी चाहिए। उसी तरह की इक्वेशंस को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आपके चैप्टर में इसी तरह की इक्वेशंस हैं और उन्हीं से आप डील करने वाले हो। अब इक्वेशन तो ठीक है, हम समझ गए क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये भी हम समझ गए। अब समझते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS इक्वल। इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है पहले वो समझिए वो क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन देख रहे हो, तो ये जो x है, x की जो वैल्यू होगी ना वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए? वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ x की जगह पे उसको फिल करने पर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल बराबर आ जाना चाहिए। उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इतना क्लियर है? अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इक्वेशन के, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उनसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करना और उनमें यूज होने वाले बेसिक रूल्स को भी आसानी से समझ जाओगे। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ये बेसिक रूल्स हैं यहाँ पे।
सबसे छोटी सी सिंपल सी मैंने एक इक्वेशन ले रखी है, x + 5 = 8। अब ये एक इक्वेशन है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर कब होंगे। यहाँ पे वेरिएबल देखिए, x की ही आपको वो वैल्यू पता करनी है ताकि लेफ्ट का और राइट का आंसर बराबर आ जाए। अब राइट में तो 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है x + 5, यानी 5 में क्या जोड़ दे ताकि ये भी 8 बन जाए। ये आप उंगलियों पे ही बता सकते हो, आंसर होगा इसका 3। लेकिन ये तो था आसान क्वेश्चन, बहुत मुश्किल भी आ सकता है, तो आपको रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो वेरिएबल को बिल्कुल अकेला करना होता है। x की वैल्यू मेरे को निकालनी है, यहाँ पे 8 है, यही रहेगा। x के पास जो कुछ भी है, चाहे प्लस में, चाहे माइनस में, चाहे मल्टीप्लाई में, चाहे डिवाइड में, उसको आपको मूव करना होता है दूसरी साइड। इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। अब ये प्लस का 5 है, इसे हटाएंगे हम, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई है 8 - 5 3। अब यहाँ 3 लगा दो आप, 3 + 5 करोगे 8 ही आएगा, यहाँ पे भी 8 है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड हो गई बराबर। तो यहाँ से आप पहला रूल सीखे कि जब आप कोई प्लस का नंबर दूसरी तरफ ले जाते हो तो वो माइनस हो जाता है। ये रूल नंबर 1 है। अब रूल नंबर 2 यहाँ पे देखोगे, यहाँ एक इक्वेशन है x - 6 = 4। पहले बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, x की जगह क्या होना चाहिए जिसमें से 6 माइनस करने पर 4 आ जाए। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 10 होना चाहिए, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए, हमें वैल्यू x की निकालनी है ना, तो x को बिल्कुल अकेला करना है, ये -6 यहाँ से हटाना है, ये दूसरी तरफ ले जाना है। दूसरी तरफ 4 लिखा हुआ है, ये अपनी साइड ही लिखा है, तो पहले इसी का हक है, यही पहले लिखा जाएगा। जो भी दूसरी तरफ से कुछ आएगा वो इसके बाद ही लिखा जाएगा। ये -6 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो x = 4 + 6 हो गया 10। यहाँ रूल नंबर 2 आप ये सीखे, अगर कोई माइनस का नंबर है और वो दूसरी तरफ जा रहा है तो वो प्लस का हो जाता है। अब आइए थर्ड पार्ट पे। तीसरी चीज आप यहाँ सीखोगे, पहले ये देख लो, ये मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल है। यहाँ पे x को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और आंसर आ रहा है 15। अब x कोई चीज मान लीजिए, लेट सपोज x मान लीजिए, ये जो मेरे हाथ में पेन है इसका प्राइस है x। तो ऐसे 3 पेन जो है 15 रुपए के आते हैं, तो एक पेन बताइए कितने का होगा, यानी सिर्फ x बताइए कितने का होगा। तो आप बता दोगे सर ये तो 5 रुपए का आएगा, इतना आसान है। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। x के पास में इस बार 3 जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई की चीज दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है, x = आ गया 5। तो रूल नंबर 3 सीखे कि मल्टीप्लाई की चीज है वो दूसरी तरफ जाकर हो जाती है डिवाइड में। अब ये चौथी जो चीज है वो आप यहाँ सीखोगे। यहाँ पे x में डिवाइड में 4 है और ये बराबर 20 है। x को 4 से डिवाइड किया जा रहा है, x कोई नंबर है, लेट सपोज कोई नंबर है, हमें पता नहीं है क्या है, उसको अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। ये इतना आसान है कि आप ऐसे ही बता दोगे ये 80 होगा, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। लेकिन रूल कैसे लगाएंगे, यहाँ हमें x चाहिए, x को अकेला करना है, ये इक्वलिटी का निशान, 20 अपनी ही जगह पे है तो पहले यही लिखा रहेगा, पहले हमको इसी को लिखना है। x के पास से 4 हटाना है, ये डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 80 आ गया। तो 4 बातें यहाँ पे आपने सीखी हैं कि कोई नंबर प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाता है, कोई नंबर माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाता है, कोई नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है अगर वेरिएबल के तो वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, और कोई नंबर अगर वेरिएबल के डिवाइड में लिखा हुआ है तो वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। कोई भी नंबर अगर अपनी साइड चेंज कर रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, दोनों केस में उसका साइन चेंज हो जाता है, इंटरचेंज होता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। बिल्कुल सिंपल था ये। अब यहाँ एक एग्जाम्पल है जिसमें आप देखोगे इनमें तो सिर्फ मैंने एक ही फंक्शन लिया था, ये प्लस का था, ये माइनस का, ये डिवाइड का, ये मल्टीप्लाई का। आपकी इक्वेशन में एक से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं वेरिएबल के साथ में। यहाँ देखिए 3/2x + 4 = 10 लिखा हुआ है।
वेरिएबल मेरा यहाँ पे x है, मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है। x के प्लस में यहाँ 4 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे प्लस भी है। x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 लिखा है, यानी यहाँ मल्टीप्लाई भी है। x के बटा में 2 लिख रहा है, यानी कि डिवाइड में, तो यहाँ पे डिवाइड भी है। यहाँ पे एक ही इक्वेशन के अंदर आपके 3 फंक्शन आ गए हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, जब ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं, प्लस भी हो, माइनस भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, डिवाइड भी हो, तो सबसे ज़रूरी बात याद रखना कि पहले प्लस का और माइनस का जो नंबर होता है ये मूव करते हैं, मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस का 4 है तो ये पहले इधर जाएगा दूसरी तरफ। हमें बारी बारी से इन सबको हटाना है, 4 को भी हटाना है, 3 को भी हटाना है, 2 को भी हटाना है, लेकिन पहले उन नंबरों को हटाएंगे जो प्लस और माइनस के हैं। प्लस और माइनस के नंबर एक साथ हट सकते हैं। मैं पहले स्टेप लिखता हूं, 3/2x इज इक्वल टू, इधर में 10 है, इस 4 को यहां से हटाएंगे तो ये प्लस का 4 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब एक बार सॉल्व करके लिख देता हूं, 3/2x और माइनस करके ये आ गया 6। तो प्लस माइनस की चीज पहले हटाई। सेकेंड नंबर में फिर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की चीज को मूव करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो वेरिएबल के साथ में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखिए तो एक साथ दोनों नंबर मूव हो जाते हैं। जैसे यहां देखिए x के मल्टीप्लाई में 3 लिखा हुआ है क्योंकि x के साथ में है, और यहाँ पे बटा में 2 लिखा है अपॉन में, तो ये डिवाइड में है, तो ये एक साथ मूव हो जाएंगे एक स्टेप के अंदर। देखिए कैसे, x मैंने अकेला कर दिया, इधर मेरा 6 बन चुका है। जो मल्टीप्लाई होता है आपको ऊपर मैंने बताया, वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में होता है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी ये ऊपर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया। रूल वही 4 है जो मैंने सबसे पहले आपको ऊपर सिखाए हैं। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 3 2 और ऊपर 2 2 4, तो x की वैल्यू आ गई है 4। तो जब भी फंक्शन आपके ज्यादा हो, प्लस माइनस हो, मल्टीप्लाई डिवाइड हो, तो उनमें याद रखना पहले वो नंबर हटते हैं जो यहाँ पे प्लस या फिर माइनस में होते हैं। अगर यहाँ माइनस का 4 होता तो ये इधर जाके +4 हो जाता, फिर ये सेम स्टेप ऐसे ही चलते ही। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट एग्जाम्पल समझ लीजिए जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में आएंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन देख रहे हो, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। यहाँ पे लेफ्ट में भी वेरिएबल लिखा हुआ है और राइट में भी वेरिएबल लिखा हुआ है। लेफ्ट में भी नंबर है और राइट में भी नंबर है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम सॉल्व इस तरह से करते हैं कि जितना भी वेरिएबल वाली जो टर्म्स होती है ना, उन्हें पहले हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। अब यहाँ लेफ्ट में खुद 2x लिखा हुआ है, तो ये तो अपनी ही जगह पे है ना, तो पहले इसी को लिखा जाएगा। अब जो x का टर्म है दूसरी तरफ वो है -x, इसको उठा के इसके पास लेके आना है। ये -x है इधर, तो इधर आके ये +x हो जाएगा। तो सारा जो वेरिएबल की चीजें हैं उन सब को उठा के एक साइड में कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरी तरफ में सारे नंबर्स को रख लो। यहां नंबर 14 है, ये अपनी ही जगह पे लिखा हुआ है, तो पहले ये लिखा रहेगा। जो दूसरी तरफ से आएगा वो इसके बाद लिखा जाएगा। दूसरी तरफ -1 है, ये जब इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब जो भी है इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ये 2x और 1x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है। 2x और 1x, ये हो गया 3x। 14 1 15 हो गया। अब रूल लग रहा है यहाँ x के पास कोई चीज मल्टीप्लाई में है और x को हमें अकेला करना है, तो ये मल्टीप्लाई का 3 दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 और x इज इक्वल टू डिवाइड करके यहाँ पे ये 5 आ गया। ऐसी ही इक्वेशंस आपकी एक्सरसाइज 2.1 में और 2.2 में, 2 ही एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर के अंदर। पहले पुरानी एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज थी, आपकी बुक के एक्सरसाइजेस को काट के बहुत छोटा चैप्टर ये कर दिया गया है। अब सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं और आपको इक्वेशंस को ही उनके अंदर सॉल्व करना है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।